गुड मॉर्निंग बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, हमारा चैप्टर पे हम चल रहा था हमारा फर्स्ट आई, जिसमें हम बात कर रहे थे यथार्थ अवकल समीकरण में सामान्य नियुक्त समीकरण के बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, यथार्थ अवकल समीकरण की। उसके बाद अगले चैप्टर पे आए हमारे पास फर्स्ट आई। हमने फर्स्ट एच जो स्किप किया है उसे पढ़ेंगे थोड़ा सा, लेकिन फर्स्ट आई फर्स्ट जी है उससे बिल्कुल रिलेट करता हुआ है, तो इसलिए हमने इसे उठा के लिया पहले। ठीक है, हम फर्स्ट एच को भी करेंगे जल्दी। ठीक है, इससे पहले हमने जो है ना यथार्थ अवकल समीकरण सामान्य में पढ़ रहे थे हमारे पास सामान्य में कि हमारे पास कुछ प्रकार के समीकरण थी क्या कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 एम और एन थे हमारे पास मान। ठीक है, ये यथार्थ अवकल समीकरण नहीं थी, इसे यथार्थ अवकल समीकरण बना रहे थे। क्या बना रहे थे कि हम क्या निकाल रहे थे, एम एक्स प्लस एन वाई। एम एक्स प्लस एन वाई निकालने के बाद हम क्या कर रहे थे इसमें कि हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे थे। जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा था कि 1 एम एक्स प्लस एन वाई, जहाँ क्या था कि एम एक्स प्लस एन वाई क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सेकंड मेथड क्या था हमारे पास, यदि इस प्रकार के समीकरण दिए तो हम क्या करते थे, ये करते थे। यदि हमारे पास क्या दिया हुआ हो समीकरण कि f1 एक्स वाई, ठीक है, वाई डी एक्स प्लस f2 एक्स वाई एक्स डी वाई बराबर 0, यदि इस रूप के हमारे पास कोई समीकरण हो तो हम क्या किस प्रकार से ज्ञात करते थे उसका हल, कि हम क्या करते थे पहले कि एम एक्स माइनस एन वाई निकालते थे, जो क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता था हमारे पास कि 1 एम एक्स माइनस एन वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता था इसे हम क्या कर लेते, समीकरण 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास कटने के बाद इक्वेशन यथार्थ अवकल समीकरण बनेगी, उसका हम आसानी से क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, जैसे हमने यथार्थ अवकल समीकरण में भी किया था। ठीक है, वहाँ हमारे पास 5 स्टेप फॉलो कर रहे थे। इस वाले में हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास यथार्थ अवकल समीकरण बनाने के बाद हम क्या कर रहे थे, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे थे। जहाँ हमारे पास क्या ले रहे थे कि जो एम डी एक्स की फॉर्म थी वहाँ क्या कर रहे थे, वाई को कांस्टेंट रख रहे थे, और जो डी वाई वाली फॉर्म थी उसके साथ क्या कर रहे थे, एक्स के रहित वाले पदों की बात कर रहे थे, यानी कि एक्स वाले पद हैं उनको हम क्या कर रहे थे, स्किप कर रहे थे, छोड़ रहे थे वहाँ से। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, देखो इस फॉर्म में हमारे पास क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, देख लो कि ये क्या है, एम एक तरह से माने कि f1 एक्स वाई वाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा f2 एक्स वाई एक्स डी वाई। ठीक है, तो हम क्या निकालना है, पहले एम एक्स माइनस एन वाई निकालना है। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले एम एक्स माइनस एन वाई। सो एम एक्स माइनस एन वाई बराबर एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही क्या कि एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1। ठीक है, ये x ये इसके साथ दिया हुआ है, y यहाँ पहले से ऑलरेडी दिया हुआ, तो क्या लिख सकते हो, एक्स वाई माइनस, ठीक है, ये क्या है माइनस, और n का मान क्या दिया हुआ हमारे पास, ये दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक्स वाई बराबर 0। भाई यहाँ तो क्या दिया हुआ है x, और n के साथ क्या दिया हुआ y। ठीक है, पूरा आ गया। इसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या आएगा, एक्स वाई पूरा बाहर कॉमन आ रहा है, इसमें से देखो, इसमें से भी और उसमें से भी पूरा कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 1, और एक्स वाई हमने क्या ले लिया पूरा कॉमन, भाई बराबर 0 नहीं आएगा, वैल्यू निकाल रहे हैं हम इसकी। ठीक है, तो हमारे पास देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, एक्स वाई कॉमन चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कौन कितना 2, एक तो ये रहा एक ये रहा, प्लस एक्स वाई एक ये रहा, एक्स ये रहा एक्स वाई, तो 2 एक्स वाई, और बाहर क्या चल रहा है, एक्स वाई। यदि इसके अंदर से हम कॉमन निकालें तो क्या कॉमन निकल के आ रहा है हमारे पास, देखना कि 2 एक्स वाई। सो 2 एक्स वाई, एक एक्स वाई ये रहा, तो क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा एक्स वाई और प्लस 1 बचेगा। हमारे पास क्या आ गया, एम एक्स माइनस एन वाई, जो क्या नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर हमारे पास हो जाएगा 1 एम एक्स माइनस एन वाई, जहाँ हमारे पास एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू क्या है, ये। ठीक है, ये आ गया कि 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है उसको क्या देते हैं हमने फर्स्ट, और उसमें क्या कर देते हैं इस इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसका क्या कर लेंगे, समीकरण 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसे पोज करके आप उतार लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास कि 1 ये
ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ इसका मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, तो क्या आएगा देखो, ऊपर तो क्या है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, ठीक है। नीचे क्या आएगा कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1, ये हमारे पास क्या चल रहा है वाई डी एक्स, प्लस यहाँ क्या आएगा देखो कि एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 एक्स डी वाई बराबर 0, ठीक है। अब इसे हमारे पास इस प्रकार से दिया हुआ है, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या कर लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास बनेगा क्या वो देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये क्या है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। हम क्या कर लेते हैं कि इसका फैक्टर कर लेते हैं इसके, कि हमारे पास इस प्रकार के फैक्टर बने हैं कि कुछ नीचे वाला फॉर्म भी कट जाए, क्या बने हमारे पास छोटा रूप हो जाए इसका। तो देखना फैक्टर मैं बना रहा हूँ क्या बनेगा, एक तो एक्स वाई प्लस 1 और एक बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है भाई। क्या लिखा मैंने एक्स वाई प्लस 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1, यदि हम इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या है वही आएगा, देखो एक्स वाई का एक्स स्क्वायर वाई के स्क्वायर के साथ करोगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब, 1 के साथ करोगे तो क्या आ गया एक्स वाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर जो वाई है इसका 1 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 1 का 1 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 वाई डी एक्स। अगले वाले की बात कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ कटना वटना चाहिए, इस प्रकार की फॉर्म में है, तो हमारे पास देखना इसके भी फैक्टर करते हैं हमारे पास कि क्या आएगा एक्स वाई माइनस 1 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 एक्स डी वाई, और नीचे क्या चल रहा है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 बराबर 0। क्या फैक्टर किया हमने एक्स वाई माइनस 1 इंटू क्या हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते क्या वो ही आएगा, क्या इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ, तो क्या आएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब आ जाएगा, एक फॉर्म आ चुकी है। यदि एक्स वाई का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ करेंगे तो क्या आ गया माइनस एक्स वाई भी आ गया, ओके है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का माइनस 1 के साथ करोगे तो यह आ जाएगा माइनस 1 का माइनस 1 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। हमने फैक्टर कर लिए हैं इसके, यहाँ तक हुआ। देखो जो एक्स वाई प्लस 1 और एक्स वाई प्लस 1 ऊपर नीचे है तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा ऊपर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन नीचे बचेगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस, यहाँ भी हमारे पास कुछ भी कट नहीं रहा है। तो देखो यदि हम क्या करें इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हो इसे, देखो कि एक्स वाई माइनस 1 तो ये हमारे पास चल ही रहा था, ठीक है, एक फॉर्म तो है। यदि हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस 1 और एक्स वाई प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 1 प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस 1 का स्क्वायर रहेगा और वो क्या रहेगा, ठीक है, 1 ही रहेगा। नीचे क्या चल रहा है हमारे पास 2x वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1, यहाँ क्या है एक्स डी वाई बराबर 0। अब देखना नीचे हमारे पास x प्लस वाई है, ऊपर भी x प्लस वाई है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या है एक्स वाई माइनस 1 और ये भी क्या है एक्स वाई माइनस 1, इसका क्या हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1, ये वाई डी एक्स, नीचे क्या चल रहा है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा कि एक्स वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स डी वाई, क्या हो जाएगा एक्स डी वाई बराबर 0, ठीक है। तो इस प्रकार के हमारे पास फॉर्म में आ चुका है ये। तो ये हमारे पास समीकरण बनी, ठीक है। अब क्या करते हैं इसे थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। इसे उतारो, है ना, पोज करके उतारना, मिटा रहा हूँ इसे ऐसे। तो देखना कि क्या दिया हुआ है नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या है y, नीचे क्या है वाई स्क्वायर, तो एक y से एक y कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, देखो मैं लिख रहा हूँ जो बचा है हमारे पास
कि क्या बचा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस नीचे क्या बचेगा, एक्स वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। ठीक है, अब ये क्या कर लेते हैं, यहाँ से भाई क्या कर लेते हैं, 1/2 को हम क्या ले लें, इसमें से पूरे में से कॉमन ले लें और 2 को कहाँ ले जाएं, उस 0 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वो। और इसमें से देखो एक्स स्क्वायर जो वाई है इसका क्या कर लेते हैं, पूरे समीकरण के साथ डिवाइड भी कर लेते हैं। क्या लिख सकते हो इसमें, देखो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। भाई ये 2 कहाँ ले लिया मैंने, पहले इसमें से पूरे में से कॉमन ले लिया मैंने, ऐसे लिखा है, इसे कॉमन भी लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हट जाएगा, 2 हट जाएगा और ये 2 कहाँ चला गया, उसे 0 के साथ ले लिया हमने, तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, पूरा 0 हो गया। और ये क्या आ रहा है, देखो अलग अलग हम डिवाइड करके लिख रहे हैं, तो क्या आएगा, 1/x स्क्वायर वाई, ये dx प्लस इसका होल स्क्वायर खोलें भाई, एक्स वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस क्या, माइनस माइनस क्या, प्लस माइनस 2x वाई। भाई ऊपर वाली फॉर्म हमारे पास यही आएगी, नीचे क्या है हमारे पास, एक्स वाई स्क्वायर अलग अलग डिवाइड कर दिया, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। इसमें से जो हमारे पास कट रहा है ऊपर नीचे वो देख लेते हैं। देखो ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, नीचे क्या है भाई, नीचे क्या है वाई, ये वाई से हुआ, तो बचा क्या हमारे पास, ओनली वाई प्लस 1/x स्क्वायर वाई डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, प्लस यहाँ x है ये कट गया, यहाँ वाई स्क्वायर है ये कट गया, ऊपर कितना बचा, x प्लस नीचे क्या बचेगा, x वाई स्क्वायर, यहाँ x से x कैंसिल आउट हुआ, एक y से एक y कैंसिल आउट हुआ, तो -2/y डी वाई बराबर 0। अब क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास ये समीकरण आई है हम इसे क्या देते हैं, 2 समीकरण। तो समीकरण 2 है जो एक क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण है। समीकरण 2 एक यथार्थ अवकल समीकरण है। क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर लो, इसमें पूरे में इंटीग्रेशन कर लेते हैं x का और y का। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, y प्लस 1/x स्क्वायर y, ठीक है, dx प्लस इंटीग्रेशन आएगा x प्लस 1/x y स्क्वायर माइनस 2/y dy बराबर 0। पोज करो, उतारना। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा देखते हैं हम यहाँ पे, हम कि y का तो क्या हो जाएगा, देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का, y कांस्टेंट, तो yx प्लस 1/y तो क्या आ गया, बाहर आ गया, और x स्क्वायर कहाँ है भाई, x स्क्वायर क्या लिख सकते हो, 1/x, वो भी किसका, माइनस का, सो माइनस का 1/x। ये क्या आएगा, प्लस x का क्या हो जाएगा, x क्योंकि y के साथ कर रहे हो तो y, भाई x बाहर आ गया, y का कर दिया तो कितना आएगा, dy का y हो गया, ये कितना आएगा, माइनस, ठीक है, 1/xy, यही आएगा, -2 1/y का क्या होता है भाई, 1/y का हो जाएगा log y बराबर c। तो यहाँ से देख लो हमारे पास जोड़ वोड़ लेते हैं, कुछ जुड़ जाएगा ये इस प्रकार से, देखो xy और xy कितना हो जाएगा, 2xy, और ये भी कितना है, -2/xy और -2 log y बराबर c। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया भाई, इसका आंसर आ गया हमारे पास। हमने क्या क्या लिखा, हमने क्या लिखा कि यहाँ पे हमने ध्यान तो दिया ही नहीं। इसका क्या करना था, देखो यहाँ पे क्या लेना था, y अचर, ठीक है, ये तो ठीक है हमारे, और यहाँ क्या लेना है, x रहित, हमने डायरेक्ट कर दिया। हमने ये तो ध्यान दिया ही नहीं कि क्या कर रहे हैं हम, जो dx वाली फॉर्म है m dx वाली, उसमें क्या रहता है, y अचर रहता है, तो वहाँ तो y अचर है, लेकिन जो dy वाली फॉर्म है उसमें क्या लेना है, x रहित वाले पद लेने हैं। ठीक है, तो इसमें से
वाले पद है ना क्या करने हमें छोड़ने हैं, ओनली फॉर किसके पद लेने हैं, y के। तो देखो यहाँ x है, इस ये वाला पद छोड़ना है और प्लस 1/x² है, ये वाला पद भी छोड़ना है क्योंकि इन दोनों के फॉर्म के साथ क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो x वाले पद नहीं लेने, x के बिना वाले पद लेने हैं। तो क्या आएगा देखो यहाँ तक तो क्या हो गया yx और -1/xy, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा -2 log y बराबर c। यदि हम इस टो को कहाँ ले जाएं, y के साथ ले जाएं तो क्या बन जाएगा yx - yx और माइनस log y² बराबर c, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। उतारो इसे। देखो बात करते हैं आगे हमारे एग्जाम्पल हमने कर लिया था, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है तुम्हारा कि 2y + 3xy dx प्लस x + 2x² y dy बराबर 0। तो यदि हमें आप इस फॉर्म में देखें कि हमारे पास इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, y कॉमन आ सकता है। तो पहले y कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बनेगा 2 + 3xy और y कॉमन आ गया, ये dx प्लस इस वाले फॉर्म में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बचेगा 1 + 2xyx dy बराबर 0। इक्वेशन नंबर हमने दिया इसे फर्स्ट। तो यहाँ देख पा रहे हो तुम है ना कि यहाँ क्या आ रहा है कि f1xy और ये y dx, ठीक है। और ये क्या आ रहा है x dy। तो हमारे पास इसमें ज्ञात क्या करना है, हमें mx - my निकालना पहले। तो क्या निकालना है mx - ny, ठीक है। m का मान हमारे पास क्या है, ये रहा क्या कि 2 + 3xy और देखो ये y भी दिया हुआ है और यहाँ इसके m के साथ क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो m और x का m के साथ जो y है उसका और जो ये x है इसका, तो ये क्या हो जाएगा दोनों xy और ये दोनों भी तो आएंगे माइनस n का मान कितना दिया हो 1 + 2xy, यहाँ भी क्या आएगा xy। क्यों यहाँ क्या दिया हुआ है x और ये क्या है y। पूरी इस इक्वेशन की बात करें तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास xy, उसे बाहर निकाल लेते हैं। देखो 2 + 3xy - 1 - 2xy और ये xy। 2 में से एक गया तो भाई 2 में से एक गया तो कितना बचेगा, एक 1 प्लस ये कितना 3xy, ये 2xy, तो यहाँ xy, ये xy बाहर चल रहा है। सो डज नॉट इक्वल 0। तो हमारे पास mx - ny का मान आ गया क्या है, 0 के बराबर नहीं, क्या आ रहा है 1 + xy × xy, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास हो जाएगा 1/mx - ny, सो 1/1 + xy और ये xy, ठीक है। जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसे क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। उतारो, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसे, उतार लेना पॉज करके, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, बटे में लिख सकता हूँ मैं इसे 1 + xy, यहाँ क्या आ रहा है xy और यहाँ क्या आ रहा है 1 + xy, ये क्या आएगा xy, ठीक है। समीकरण 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया हमने इसे, ये मिटा दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास देखो यहाँ तो नीचे एक y से एक y कैंसिल आउट हुआ, ओके। और आगे क्या आ रहा है देखो, ये 2 + 3xy लिख लेते हैं एक बार, 2 + 3xy, नीचे क्या बन रहा है 1 + xy, ये x, ये dx प्लस यहाँ पे क्या कट जाएगा, एक x से x कट जाएगा, 1 + 2xy अपॉन 1 + xy, ठीक है। और यहाँ क्या बच रहा है y dy बराबर 0, ठीक है। इस प्रकार की हमारे पास फॉर्म बनी। तो ये आगे देखना भी करते हैं ना। देखो भाई आगे हम बात कर रहे थे, हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन बन चुकी थी इंटीग्रेटिव फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है 2 + 3xy अपॉन 1 + xy, नीचे x है, ठीक है dx। देखो यदि हम इस 1 + x वाली y फॉर्म में बनाएं तो क्या बनेगा, देखो यदि हम इस प्रकार से लिखें इस वाले ऊपर वाली इक्वेशन को कि 2 + 2xy + xy, ठीक है, डिवाइडेड बाय x 1 + xy, यहाँ इंटू dx प्लस जो ये है 1 + 2xy। यदि हम इसमें क्या करें, एक जोड़ दें और एक घटा दें, देखना क्या कर रहा हूँ मैं कि 1 + 2xy
हम इसमें क्या कर दें, एक जोड़ दें और एक घटा दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या यहाँ पे, नहीं, ठीक है। लेकिन देखो 1 प्लस और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 एज इट इज रहेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, -1 तो ये रहा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2, और नीचे क्या हो जाएगा y 1 प्लस एक्स वाई, ये क्या आ जाएगा dy बराबर 0। यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ रहा है, यदि हम इसको अलग अलग डिवाइड करके लिखें भाई इस वाली फॉर्म के, एक बार इसके साथ लिख दें, इस डिवाइड में जो है संख्या को, इसको एक बार लिख दें, तो हमारे पास इस प्रकार से बनेगा। यदि ऊपर वाली संख्या में से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स 1 प्लस एक्स वाई प्लस, ठीक है, प्लस ये एक्स वाई अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स वाई पूरी फॉर्म के साथ क्या आ गया डी एक्स, प्लस यहाँ क्या आएगा 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस एक्स वाई अपॉन वाई 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, -1 1 अपॉन वाई 1 प्लस एक्स वाई और इंटू डी वाई बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमारे पास यहाँ पे कितना बच रहा है, देखो कि 1 प्लस एक्स वाई 1 प्लस एक्स वाई ऊपर नीचे क्या हमारे पास है तो कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस एक्स वाई से 1 प्लस एक्स वाई कट गया। अब जो बच रही है फॉर्म उसको लिख लेते हैं। देखना भाई हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है इसके साथ कि 2 अपॉन एक्स बच रहा है एक, तो यहाँ पे कि 2 अपॉन एक्स प्लस एक बच रहा है वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स, प्लस ये यहाँ बचेगा हमारे पास 2 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन वाई 1 प्लस एक्स वाई डी वाई बराबर 0। तो इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2, इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है, देखो कि जो हमारे पास समीकरण 2 है इसका हम क्या कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं। हम क्या कह सकते हैं, यहाँ जो समीकरण 2 है वो क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण है। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो क्या आएगा 2 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स वाई और डी एक्स, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स वाई डी वाई, ठीक है, बराबर 0। तो हमारे पास इस प्रकार की फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करोगे, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब देखो कि यहाँ हमारे पास जो एम डी एक्स वाली फॉर्म है इसमें हम क्या लिखते हैं, y अचर रहता है, इसमें y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये जो फॉर्म आएगी ये हमारी क्या आएगी, x रहित वाली आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y कांस्टेंट रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, ये तो x वाली फॉर्म है, इसका तो इंटीग्रेशन क्या आएगा 2 log x प्लस y हमारे पास, ठीक है, कांस्टेंट है, ये रहा। ये क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, इसका तो क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स वाई। और जब इस 1 प्लस एक्स वाई में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स वाई, ये x कहाँ आएगा, सॉरी x का तो हम कर ही रहे हैं, y कहाँ आएगा, अपॉन में आएगा। सो y से y कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस ये क्या आएगा 2 अपॉन log y, ठीक है, 2 देखो 1 अपॉन वाई का क्या हो गया log y और 2 था, हम क्या ले रहे हैं x रहित वाले पद, तो ये वाला पद तो आएगा ही नहीं हमारे पास, ठीक है, बराबर log c, ठीक, हमारे पास इस प्रकार से आ गया। तो यहाँ पे बनेगा क्या टोटल, देखो 2 log x प्लस log 1 प्लस एक्स वाई प्लस 2 log y बराबर log c, ठीक है। यदि हम इसको है ना log की प्रॉपर्टी से सोल्व करना चाहें, देखो ये 2 कहाँ चला जाएगा, इस x के साथ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा प्लस log y स्क्वायर बराबर log c, ठीक है। इसे आगे सोल्व करना चाहें तो देखो क्या लिख सकते हो, ये क्या है log a प्लस log b प्लस log c, ठीक है। तो तीनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, सो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई और ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। और आगे क्या आ रहा है पूरा log, और यहाँ क्या लिख सकते हो log c, ठीक है। दोनों तरफ यदि e लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई बराबर c, ठीक।
ठीक है। तो यहाँ हमारे पास इसका क्या आ गया, हमने लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग भी हटा दिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आया क्या कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 1 + XY बराबर C। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। उतारो, इसके बाद आगे बात करते हैं। देखो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर क्या दिया हुआ हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 भाई कि एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कोस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कोस एक्स वाई एक्स डी वाई बराबर 0। इक्वेशन नंबर हमारी क्या है, फर्स्ट। तो हमारे पास देखो ये y डी एक्स है, वो क्या है x डी वाई। तो हमें क्या याद करना है, m x माइनस एन वाई। सो क्या हो जाएगा, m का मान हमारे पास y तक लेंगे, ठीक है, और जो n का मान है वो कहाँ तक आएगा, इसे x तक लेंगे। तो हमारे पास ये दोनों x और y मल्टीप्लाई हो कहाँ जाएगा, पूरा बाहर आ जाएगा, लगातार बाहर आ रहा है। तो एक बार लिख लेते हैं, एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कोस एक्स वाई, यहाँ क्या बचेगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कोस एक्स वाई, और ये क्या आएगा, एक्स वाई। पूरे इक्वेशन में क्या कॉमन है हमारे पास, वही एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ बचेगा एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कोस एक्स वाई माइनस एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कोस एक्स वाई, और यहाँ क्या है कॉमन बार पूरा एक्स वाई। एक्स साइन एक्स वाई और ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास बचेगा क्या, 2। देखो एक कोस हो गया और 2 कोस एक्स वाई और ये इंटू एक्स वाई, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास जो बचा कि जो हमारे पास एम एक्स माइनस एन वाई क्या आ रहा है, डज नॉट इक्वल 0। सो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास कि 1/mx माइनस एन वाई। सो इट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि 2, सो क्या हो गया इसका 2xy कोस एक्स वाई। जो हमारे पास क्या है 1/2xy कोस वाई, क्या करना है, समीकरण एक जो दी हुई है उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसका, ठीक है। तो इसे पोज करके उतारना, मिटा रहा हूँ इधर। समीकरण एक के साथ क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, पूरे अपॉन में आ जाएगा हमारे पास क्या है ये, तो ये बनेगा हमारे पास 2xy कॉस एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ बनेगा हमारे पास 2xy कॉस एक्स वाई, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे आगे, देखो क्या बनेगा, ऊपर नीचे देखो, ये तो क्या है y से y कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये मिटा दो। तो नीचे पूरा प्रॉपर हमारे पास बचेगा क्या, और इसमें से यदि हम पूरे में से 2 कॉमन ले लें, देखो 1/2 मैंने पूरा कॉमन लिया, इसके अंदर बचेगा क्या एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2x कॉस एक्स वाई डी एक्स प्लस, है ना, ये आ गया, प्लस यहाँ बचेगा हमारे पास कि एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2y कॉस एक्स वाई डी वाई बराबर 0। और जो 1/2 है वो कहाँ चले जाएगा, पूरा 0 के साथ चला जाएगा, ठीक है। और यदि हम इसमें देखो 2 तो हमने बाहर ले लिया, 2 हटाओ यहाँ से, 2 हमने बाहर ले लिया है ना, इसका 2 हटाओ, तो यहाँ से 2 कहाँ चला जाएगा, उस 0 के साथ चला जाएगा, बराबर में हमारे पास क्या चल रहा है 0, तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जो एक्स वाई इसका है, इसमें हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग, तो बचेगा क्या, वो देखना कि जो एक्स वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स कोस एक्स वाई प्लस कोस एक्स वाई अपॉन एक्स कोस एक्स वाई डी एक्स प्लस, यहाँ क्या बनेगा, एक्स वाई साइन एक्स वाई अपॉन वाई कोस एक्स वाई माइनस कोस एक्स वाई डिवाइड अपॉन वाई कोस एक्स वाई, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, डी वाई बराबर 0। तो अब इसे सोल्व करेंगे तो देखो वहाँ बचेगा क्या क्या, देखो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ, वाई तो ठीक है, साइन अपॉन कोस क्या होता है tan x y प्लस ये क्या है कोस अपॉन कोस, तो कट जाएगा, कितना बचेगा 1/x, और ये इसके साथ क्या चल रहा है dx प्लस, देखो y से y कैंसिल आउट हुआ, साइन अपॉन कोस क्या हो गया tan, सो x tan xy, ठीक है, माइनस कोस से कोस कैंसिल आउट हुआ, 1/y dy बराबर है 0। इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2, और हम कह देंगे कि क्या जो समीकरण नंबर 2 हमारी क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण है।
समीकरण 2 एक यथार्थ अवकल समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखना, मिटा रहा हूँ ऊपर से। कि देखना बनेगा क्या, इसका क्या कर लेंगे, समीकरण जो दी हुई इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। y tan xy प्लस 1/x dx प्लस ये क्या हो जाएगा, x tan xy माइनस 1/y dy बराबर 0। यहाँ क्या रहेगा हमारे पास फर्स्ट वाले में कि y अचर रहेगा, और सेकंड वाले में हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या रहेगा, x रहित रहेगा, यानी कि बिना x वाले पद लेने हमारे यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन करेंगे तब। तो देखो उसमें क्या दिया हुआ है फर्स्ट में कि y tan xy, ठीक है, तो y अचर रहा तो y तो आगे आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, tan का क्या होता है log sec x, तो log sec xy हो गया, और y इसके साथ क्या है कांस्टेंट, तो वो कहाँ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। प्लस 1/x का क्या होता है log x प्लस, देखो x वाले पद में क्या करने, छोड़ने हैं, तो ये वाला छोड़ दिया, तो हमने माइनस 1/y का क्या हो जाएगा log y। ठीक है, माइनस 1/y का क्या हो गया log y बराबर log c। ठीक है, तो देखो यहाँ हमारे पास y से y कैंसिल आउट हुआ, लास्ट में हमारे पास बचेगा क्या है, देखना कि यहाँ पे हमारे पास बचा log sec xy प्लस log x माइनस log y बराबर log c। ठीक भाई, इतना हमारे पास बच चुका है ये। यदि इसका सोल्व करना चाहते हो, इसमें तो क्या लगा लो, लॉग की प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई वाली, फिर बाद में किसका लगा लेंगे, डिवाइड वाली लगा लेंगे, क्योंकि माइनस के साथ दी हुई है बराबर log c, बाद में log से log क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसके बाद तुम आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इसका पास हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके बाद इसका अबिस्टल आ जाएगा। तो ये हमें हमारे पास यहाँ तक हमने कितना किया है कि log sec xy प्लस log x माइनस log y बराबर log c, तो ये इसका क्या आगे कहला चुका है। इसके बाद क्या करना है, हमें log की प्रॉपर्टी लगा के इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ तक तुमने किया, हमने आज एग्जाम्पल किया और 2 क्वेश्चंस के बारे में बात की, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे सारे ही, तो इसको करके देखिएगा एक बार, और बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, और जो फर्स्ट एच है उस एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।